Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. चलो Good morning, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। स्लाइड दिख रही है? चलिए, सो डिजाइनिंग कर रहे थे ना अपन सुपरवाइजेशन की। स्टार्ट करेंगे स्टेप्स, उसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। जिस लोग आ गए, रिकॉर्डिंग चल रही होगी मेरे ख्याल से। चल रही है, Yes, sir. चलो, तो प्रीवियस क्लास में डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशंस के बारे में कुछ बेसिक्स आइडिया मैंने आपको दे दिया था कि जो इंडिया के ट्रैफिक कंडीशन है कैसी है, मिक्स है, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर मैं सुपर एलिवेशन ज्यादा दूंगा तो क्या होगा? अगर सुपर एलिवेशन ज्यादा दे रहे हैं तो फास्टर मूविंग व्हीकल के लिए सही होगा, लेकिन जो स्लोअर मूविंग व्हीकल उसके लिए सही नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैंने सुपर एलिवेशन कम दिया तो ये तो स्लो मूविंग व्हीकल के लिए सही है, लेकिन फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए सही नहीं है। तो वो ये सब सारे जगह पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए आईआरसी ने एक सजेस्ट किया जो कि था कितना 75% ऑफ डिजाइन स्पीड लेकर के सुपर एलिवेशन को डिजाइन करेंगे, और उसमें लेटरल फ्रिक्शन जो है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। नाउ अभी हम लोग स्टेप्स लिख लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। सो फॉलोइंग डीएनडी एक्टिवेट मुझे करने दो, बहुत कॉल आएगा। नाउ the following design steps following design steps are involved following design steps are involved into the design of super elevation। अटेंडेंस दे दिए मॉड्यूल में ना? मॉड्यूल में अटेंडेंस दे दियो? नहीं सर, दे रहे हैं। नहीं सर, नहीं दिया। दे देना, ये तो एब्सेंट हो जाओगे। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या करना है हमको? पहला स्टेप है कैलकुलेट the super elevation corresponding to corresponding to 75% of design speed, 75% of design speed and neglecting the role of lateral friction. Neglecting the role of lateral friction. तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 75% ऑफ डिजाइन स्पीड मुझे लेके लेना है। तो ट्रांजिशन कर्व में क्या निकाले थे हम लोग? AE प्लस F इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई GR। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था? Yes, sir. Yes, sir.
यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो फ्रिक्शन है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो एक्चुअल में क्या होगा, E प्लस जीरो, और डिजाइन स्पीड कितना ले रहे हैं 75%, यस और नो, तो V स्क्वायर बाई Yes, sir. GR। क्लियर है? यहाँ पे जो V है किसमें है, इन मीटर पर सेकेंड में है। अगर इसी तरीके से अगर आप ये लोगे E इज इक्वल टू किलोमीटर में रखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू किलोमीटर में रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल V स्क्वायर बाई 225R हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल कैपिटल है किसमें, इन किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो बट हम लोग यूज करेंगे ये वाला, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है अगर किलोमीटर में भी होगा तो क्या होगा, तो ये वाला वो वैल्यू ले लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो आपका सुपर एलिवेशन निकालने का ये फॉर्मूला आया, E इज इक्वल टू 0.7 V स्क्वायर बाई GR। यहाँ पे हम लोग लेटरल फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद ये स्टेप बोल रहा है, ये हमने क्या निकाला है, E कैलकुलेटेड निकाला। यहाँ पे मैंने क्या निकाला, E कैलकुलेटेड निकाला। अगर आपका जो E कैलकुलेटेड, इसको मैं लिख सकता हूं ना, वी कैन राइट इट E कैलकुलेटेड। जो सुपर एलिवेशन मैंने निकाला E कैलकुलेटेड इज इक्वल टू दिस मच, और करके लिख लो इसे, किलोमीटर में ये होगा। इफ E, सर मॉड्यूल में अटेंडेंस नहीं ले रहा है, सिर्फ 25 को ले रहा है। सर 24 का तो शो ही नहीं कर रहा है डेट। हाँ बोला हुआ है, अपने सोचर को बोला हुआ है, हम है तो आप बोलिए, खोल के लगाइए। आप टेंशन क्या ले रहे हैं। इफ E कैलकुलेटेड, अगर आपका जो E कैलकुलेटेड है ये किससे लेस देन E मैक्सिमम। अब E मैक्सिमम कितना होगा, सुपर एलिवेशन मैक्सिमम कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ट्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका हिली है, मॉन्टेनियस है, यस और नो। यप, ये जो E मैक्सिमम की वैल्यू है सुपर एलिवेशन किस पे डिपेंड करेगी, मैंने लिखा है आगे, ऊपर जाओ। यस सर। किधर गया, ये वाला वैल्यू अर्बन रोड रहेगा तो E की वैल्यू कितनी लेगा, 4%, जो कि कैम्बर के बराबर होगा। प्लेन एंड रोलिंग के लिए कितना, 7% लेते हैं, और हिली रीजन के लिए 10% ले लेते हैं। तो जो E मैक्सिमम है, क्या पेज ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो यहाँ पे जो मैंने E कैलकुलेट निकालूंगा, अगर ये आपका E कैलकुलेट अगर कम निकल के आता है किससे, E मैक्सिमम से, E मैक्सिमम से, देन प्रोवाइड E इज इक्वल टू E कैलकुलेटेड। समझ में आया? अगर आप ये जो E निकाले हो, यहाँ पे जो आप E निकाले 75% ऑफ डिजाइन स्पीड, अगर ये वैल्यू अगर आपका E मैक्सिमम से कम आ जा रहा है तो जो आ रहा है मेरा वही सुपर एलिवेशन हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये भी हो सकता है ना, अगर E कैलकुलेटेड अगर ज्यादा हो जा रहा है E मैक्सिमम से, तो क्या करेंगे, देन प्रोवाइड E is equal to E max, then provide E is equal to E max and check करेंगे and check for lateral friction। अब ये सब सारा स्टेप याद रखना, काम देगा डिजाइनिंग में। समझो फिर से एक बार, मैंने E कैलकुलेटेड निकाला इस फॉर्म 75% डिजाइन स्पीड से। अगर ये E कैलकुलेटेड वैल्यू अगर मेरा कम आ जाता है E मैक्सिमम से तो हम इतना ही प्रोवाइड कर देंगे। अगर E कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ जाता है E मैक्सिमम से तो क्या करेंगे,
E इज इक्वल टू ई मैक्सिमम तो प्रोवाइड कर देंगे, उससे पहले हमको चेक करना पड़ेगा क्या कि लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू, आज का डेट शो नहीं कर रहा है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे उसको। सो इफ ई कैलकुलेटेड जो है अगर ज्यादा बड़ा हो गया ई मैक्सिमम से, तो हम ई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमको पहले चेक कर लेना होगा कि लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। अब लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, अच्छा स्टेप 2, तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे E इज इक्वल टू ई मैक्सिमम, इसको स्टेप 2 लिख देते हैं ना, एक मिनट ऐसे लिखते हैं, चलो इफ ई की ज्यादा बड़ा ई मैक्सिमम से, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे E इज इक्वल टू ई मैक्सिमम एंड find the value of lateral friction F, ठीक है, कैसे वैल्यू निकालेंगे, अब मेरा वैल्यू क्या होता है बताना थोड़ा मुझे, अभी मुझे बताना, E प्लस F इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई जी आर, यस सर, यही होता है। यहाँ पे हम E इज इक्वल टू क्या प्रोवाइड करेंगे, E मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे ना, यस सर, F इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई जी आर, क्लियर है। तो यहां से अगर आपको F की वैल्यू निकालनी है, F की वैल्यू कैसे निकाल दोगे, V स्क्वायर बाई जी आर माइनस E मैक्सिमम, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब ये जो F कैलकुलेटर आप निकाले हो, ये जो F कैलकुलेटर आपने निकाला, इफ F कैलकुलेटेड लेस देन 0.15 है, देन E इज इक्वल टू ई मैक्सिमम प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। अगर F कैलकुलेट बड़ा हो जाता है 0.15 से, तो क्या करेंगे, देन चेक फॉर वेलोसिटी, क्या करेंगे, देन चेक फॉर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, तो स्टेप 3, स्टेप 3 क्या करेंगे, नाउ टेक F का वैल्यू कितना ले लेंगे, F कैलकुलेटेड 0.15 एंड E की वैल्यू कितनी लेंगे, E मैक्सिमम ले लेंगे, एंड फाइंड द actual velocity and find the actual velocity will be provided on the highway, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E प्लस F इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई जी आर, यही होता है फॉर्मूला। यहाँ पे हम क्या लेंगे, E इज इक्वल टू क्या लेंगे, E मैक्स लेंगे, F इज इक्वल टू कितना लेंगे, 0.15 लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा VA, एक्चुअल स्पीड को मैं VA से डिनोट कर रहा हूं, VA स्क्वायर बाई जी आर। तो यहां से मुझे बता दो, ये जो VA है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, VA की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। अब मान लो आपका जो E का वैल्यू है
E की वैल्यू आपका प्लेन रोलिंग ट्रेन के, लेट सपोज मान रहा हूं मैं, रोलिंग ट्रेन के लिए कितनी होती है? 0.7% होती है ना। Yes, sir. ये मैं ले लिया फॉर रोलिंग ट्रेन के लिए। एग्जाम में जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखना। तो मैं बस 7% वैल्यू लेके चल रहा हूँ यहाँ पे आपके समझ के लिए। तो यहाँ से VA इक्वल टू कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो, ये रूट ओवर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? GR ये कितना है बताओ तो? ये हो जाएगा 0.22 हो जाएगा, इतना ही होगा ना। तो ये आपकी VA की वैल्यू हो गई। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, इफ VA, स्टेप 4 लिखने की जरूरत नहीं, इसी में लिखो। इफ अगर आपका ये जो VA है is greater than V of design, then okay, then कोई दिक्कत नहीं है। If अगर आपका एक्चुअल वेलोसिटी कम हो जाता है डिजाइन स्पीड से, देन हम लोग क्या करेंगे? देन क्या करेंगे? हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट द डिजाइन स्पीड टू VA। कहने का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं, लिख लो पहले इसे। सर असाइनमेंट का जो लास्ट न्यूमेरिकल था वो इसी तरह बनेगा क्या? यस, अभी आया समझ में? यस। स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं उसको पहले दे दिया था, आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा। बना था आप लोग से? नहीं बना था, चलो अभी तो बन जाएगा। So वहाँ क्या लिखा हुआ है? If VA is greater than V design, then देन ओके, वो सर्कल। देन ओके जो ऊपर प्रोवाइड किए हैं E इक्वल टू मैक्सिमम, वो मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ज्यादा कम आ जाता है तो हम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जो भी डिजाइन स्पीड होगा उसको VA के बराबर रिस्ट्रिक्ट कर देना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। इसलिए आपको दिखता होगा स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर, दिखता है ना? यस सर। लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर, तो सुपर एलिवेशन की वजह से आता है कि उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। वहां पे लेटर फ्रिक्शन की वैल्यू है, E की वैल्यू है, वो सब सारे चीजों को कंसीडर करके डिजाइन किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा सारा चीज। क्लियर है या फिर से समझाऊं एक बार स्टेप को, या फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो उस पे क्लियर हो जाएगा? सर फिर से एक बार थोड़ा सा सर समझा। अभी अभी इसको समझने के लिए क्या हुआ? कुछ आवाज किया क्या? चलिए, अभी ये सब सारे चीज को समझने के लिए मैं क्या करता हूं ना, एक प्रॉब्लम ले लेता हूं, ठीक है? एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, उस प्रॉब्लम को करके फिर इसको डिटेल में समझ लेते हैं, फिर आपको भी कोई डाउट नहीं रहेगा, मुझे भी कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन लिख लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर करके इसको आप पहले का अप्रोच कीजिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। क्वेश्चन आपका बोल रहा है द रेडियस ऑफ radius of a horizontal circular curve, the radius of a horizontal circular curve is 150 meter. The design speed is 60 kilometer per hour. Design speed is 60 kilometer per hour, and the design coefficient of lateral friction
design coefficient of lateral friction is 0.15. आपको निकालना है नंबर 1, calculate the super elevation required if full lateral friction is assumed to be developed. एक मिनट हैंग कर रहा है थोड़ा मुझे, वेट करो थोड़ा, मैं इसे बंद करके ऑन कर रहा हूँ सो डैट आपको दिक्कत नहीं हो। चलो शेयर किया। assume to be developed। चलो दूसरा, calculate the coefficient of friction if no super elevation is provided. If no super elevation is provided. Number 3rd, calculate the equilibrium super elevation। अभी सारा क्वेश्चन मैं एक ही में दे दिया हूं जितना पढ़ाया हूं अभी तक। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन if the pressure on inner and outer wheels should be equal। तो ये चीज आपको निकालनी है। चलिए निकालिए तो इसको। स्टेप बाय स्टेप चलो। पहला क्या बोल रहा है, सुपर एलिवेशन आपको निकालना है। पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। चलो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, समझना। सॉल्यूशन गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.15, यही दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है 150 मीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है 150 मीटर। 150 मीटर। 150 मीटर। तो डिजाइन स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। हुआ है v का वैल्यू कितना है 60, कैपिटल V है 60 किलोमीटर पर आवर। स्मॉल v में चेंज कर दो कितना हो जाएगा 60 इंटू 5/18, हाउ मच। So 16.66 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। तो रेडियस भी निकाल लिया मैंने। आपसे क्या और तो कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया हुआ। 60 किलोमीटर 150 इतना ही दिया। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज एज्यूम्ड टू बी डेवलप्ड, है ना।
तो आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मूला क्या होता है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर होता है, यही होता है ना, यही होती है ना। डिजाइनिंग करने भी नहीं बोल रही है आपको, बस Yes, sir. निकालने बोल रहा है। यस सर। डिजाइन करने आपको नहीं बोला है क्वेश्चन में, डिजाइन के लिए मैं आऊंगा अभी, आपसे भी सुपर एलिवेशन पूछ रहा है। तो E की वैल्यू कितनी लोगे, निकालना आपका E का वैल्यू, F का वैल्यू कितना है 0.15, क्लियर है 0.15, B का वैल्यू कितना ले लोगे 16.66 का स्क्वायर 16.66. 9.81 into 150, E का वैल्यू निकाल के बता दो कितना आ रहा है। What is the value of E? कितना आ रहा है, Sir, 1.731. 1.731, सर 0.038 सर 0.038 Sir, 0.0862. 0.0 मेरा 0.083. 0.038 आया हूँ। अच्छे से निकालो, 0.0386. यस सर इतना ही आ रहा है। 0.038 आएगा। सो E की वैल्यू इतनी आ गई सुपर एलिवेशन, तो ये इस रेट से अपन सुपर एलिवेशन देंगे, क्लियर है। तो इस रेट से अपन सुपर एलिवेशन दे रहा है। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन तो निकल गया आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर निकल, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। दूसरा क्या बोल रहा है, if no super elevation is provided, no super elevation is provided कहने मतलब क्या हुआ, E is equal to 0, ये हुआ ना जी, no super elevation is Yes, provided, sir. E is equal to 0, आपको निकालना है क्या, F का वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट नहीं कर लोगे, सो E प्लस F is equal to आपको पता है V स्क्वायर बाई जी आर होता है, E की वैल्यू आपको 0 कर देनी है, F की वैल्यू निकाल दो। सर 0.188 0.188, ठीक है। तो ये आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। कौन सी फ्रिक्शन है ये, लेटरल फ्रिक्शन है, Lateral है. चलिए ये भी चीज समझ में आती है, क्लियर है, इजी है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पूछ रहा है आपसे, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पूछ रहा है ना जी। यस सर। यस सर। इनर और आउटर व्हील का प्रेशर इक्वल है। तीसरा क्या बोल रहा है, फॉर द प्रेशर, ये हैंग क्या करता है पता नहीं चलता, for the pressure on inner and outer wheels to be equal उस केस में, अब बता दो मुझे, आपके पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, तीसरा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन मैंने बता रखा आपका, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन मैंने बताया है, वहां पे F इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो रिवाइज करो पीछे, आ जाओ ऊपर में,
कहाँ गया कहाँ गया? Yes, sir. F is equal to 0 ले लेते हैं. Equilibrium is equal to V square by GR. याद है? ये देखो, if the super elevation provided on the road at which there is equal tire pressure, यही क्वेश्चन है ना, इक्वल टायर प्रेशर, F is equal to क्या कर देते हैं? 0. तो वहां पे इक्विलिब्रियम निकाल दो. आया समझ में? किधर गया भाई? इतना स्लो. चलिए, कितना आ गया बता दो. तो वैल्यू तो नहीं आ जाएगी, वैल्यू तो वही आ गया 0.188. तो इस केस में F इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई GR. इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है. इसी को बोलते हैं E इक्विलिब्रियम. लिख देता हूं मैं इसे. इसी को बोल देते हैं E इक्विलिब्रियम. तो ये 0.188 आ गया. क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? डिजाइनिंग की एक प्रॉब्लम करना है. सर वो मैक्सिमम मिनिमम कहाँ यूज हुआ? मैं तो डिजाइनिंग के लिए भी दिया नहीं ना. अभी डिजाइनिंग का मैं क्वेश्चन देता हूँ ना. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन जो पहले बताया था उसको दे दिया. मैक्सिमम मिनिमम के लिए मुझे क्वेश्चन देना पड़ेगा ना तुमको. क्वेश्चन कहाँ से दूं? क्वेश्चन कहाँ से दूं? क्वेश्चन खुद से बनाते हैं. मेरे पास क्वेश्चन है क्या इसका? नहीं, क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है. एक मिनट रुको, चेक करने दो. मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल होना चाहिए. नहीं क्वेश्चन. चलो, ये क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन कल करते हैं. कुछ थ्योरी आगे देखते हैं. क्वेश्चंस मुझे देखना पड़ेगा. क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल नहीं है. चलिए, एक्स्ट्रा बाइंडिंग पढ़ लेते हैं. इसे मैं छोड़ देता हूँ, प्रॉब्लम कल से करेंगे. तुम क्या करना, इतने सारी चीजों को देख के आना. ये जो मैं बताया हूँ ना, ये जो प्रोसीड्यूर है, असाइनमेंट वाला क्या आवाज नहीं आ रही है? मैसेज बोल रहे हैं असाइनमेंट वाला तो डिजाइन स्पीड का ही. असाइनमेंट वाला क्वेश्चन बोलता है. अरे तो भैया सर असाइनमेंट वाला क्वेश्चन सर. वो असाइनमेंट वाला तुम डिजाइन करो ना. मैं तो बता दूंगा उसको, तो बनाना तुम्हें है ना. मैं उस टाइप का क्वेश्चन बना दूंगा, तुमको बना लेना वो क्वेश्चन. लॉ क्या असाइनमेंट वाला क्वेश्चन बताओ तो वही बनाते हैं. चलो, क्या है असाइनमेंट वाला क्वेश्चन? देखिए थोड़ा, किधर में दिया था. वेट करना, असाइनमेंट वाला क्वेश्चन मैं निकालता हूँ. Sir, the design speed of highway is 80 km/h. मैं क्वेश्चन ले आता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं होगी. इसमें सर E का आया है सर 0.10 मीटर. एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, वेट करो. मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. चलो, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर कितना नंबर था? तीसरा नंबर क्वेश्चन था ना. यस सर, लास्ट वाला. यस सर, लास्ट वाला. चलो, यही क्वेश्चन था. यही क्वेश्चन था ना जी. यस सर. तो बहुत अच्छा हो गया, तो मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ.
तो पता ही नहीं था मुझे। चलिए देखिए इसको, क्या दिया आपका, डिजाइन स्पीड ऑफ ए हाईवे इज 80 किलोमीटर पर आवर, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर ऑन ए सर्टेन लोकेलिटी, सेफ लिमिट ऑफ ट्रांसवर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, आपको निकालना है कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन टू मेंटेन दिस स्पीड, मतलब यहाँ पे आपको डिजाइन करनी है। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल भी है सर 80 kmph, कैपिटल उसको सर स्मॉल 80 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, सर 22.22, तो 80 इंटू 5/18 22.22 मीटर। आप ध्यान से देखते जाना सारी चीजों को, स्टेप बाय स्टेप को ये रखना। ये आपकी दी आ गई, और क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है रेडियस 200 मीटर, 200 मीटर, फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.15, एफ दिया हुआ है 0.15। तो पहले हम क्या करेंगे, मुझे सुपर एलिवेशन एक कैलकुलेटर निकालनी पड़ेगी मुझे, यस सर, एक कैलकुलेटर निकालनी पड़ेगी, निकालो। E कैलकुलेटर क्या होता है, 0.75 v स्क्वायर बाई जी आर, कितना हो जाएगा ये बताना, 0.75 v का वैल्यू है 22.22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई g का वैल्यू कितना है 9.81 है, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, कितना आ गया बताओ E कैलकुलेटर का वैल्यू कितना आया, बताओ कितना आया, सर यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे? आपको डिजाइनिंग करने बोल रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हो, 0 यस सर, मैं 0.188 आया। 0.14 0.188 आएगा सर। कुछ है। 0.188 0.188, ठीक है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करो, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली E प्लस एफ इजिकल टू वी स्क्वायर जी आर से बना सकते हो, यहाँ पे आपको डिजाइनिंग मुझे बतानी है ना, कैलकुलेट नहीं, यहाँ पे डिजाइन करो, डिजाइन द सुपर एलिवेशन। क्लियर है? यहाँ पे डिजाइन कर दो, आगे देखते हैं। क्लियर है? यस सर, यस सर, अब ये हमारी ई कैलकुलेट की वैल्यू आ गई, क्या करना है मुझे, ई कैलकुलेट की वैल्यू मुझे चेक करनी पड़ेगी किससे, ई मैक्सिमम से। ई मैक्सिमम से, ई मैक्सिमम क्या मानोगे आप, क्वेश्चन में एक चीज और ऐड करो, ये आपको डिजाइन करनी है। लेट अस एज्यूम कौन सा ट्रेन के लिए, लेट अस एज्यूम 7%, 0.07 एक मिनट, कौन सा ट्रेन के लिए था, थोड़ा नोट्स में देख। प्लेन रोलिंग था। लेट अस एज्यूम our train is rolling ना, Yes, a plane Yes and sir, rolling. प्लेन एंड रोलिंग था। E equal to 7%, E is equal to 7% करने का मतलब कितना हो गया 0.007। क्लियर है?